फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चल रहा है, जिसमें आपको एक लेक्चर मिल चुका है और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर 1 में हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जनरल बातें बताई थी और अब यहाँ पर हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप 1 में हमने जो आनुपातिक योग पर विभाजन होता है उस पर जो है क्वेश्चंस लिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि रुपए 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में है तो B का हिस्सा क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर अनुपातों में चीज़ें दी गई हैं तो और उनको अंश के रूप में बांटना होता है कि किसका कितना हिस्सा है, उसको सही समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, A तथा B के अंश, मतलब A का अंश अनुपात B का अंश बराबर कितना दिया गया है हमें, 2:3। फिर उसके बाद कह रहे हैं B तथा C, B और C की राशियों में जो अंशों में अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर दो में बारी बारी से अनुपात दिया गया तो तीनों में अनुपात कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर B विकर्णता सेम है, तो यहाँ पर ये भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए B भी सेम है, यहाँ पर देखिए B के स्थान पर 3 है, यहाँ 4 है, जो कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए अगर हम इस 3 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो यहाँ भी 12 बन जाएगा, यहाँ भी 12 बन जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, 4 का 2 से। और देखिए दोनों अनुपातों में गुणा करेंगे, आप गलती मत कीजिए, कर दीजिएगा कि आप केवल इसी से मल्टीप्लाई कर दें, याद रखिएगा। तो 4 दूने 8 अनुपात 4 3 12 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 अनुपात 3 5 15। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें A अनुपात B अनुपात C बराबर मिल जाएगा कितना, A की जगह कितना 8 अनुपात B की जगह कितना है 12 अनुपात C की जगह कितना है 15। तो देखिए A B C में हमें अनुपात मिल गया 8:12:15। और पूछा क्या गया है कि 7,000 रुपये की राशि में जो है B का हिस्सा कितना है। तो देखिए B का हिस्सा, इसका फ्रेंड्स पूछा गया है B का हिस्सा। तो देखिए B के लिए कितना आ रहा है, 12। B के लिए फ्रेंड्स कितना हिस्सा आ रहा है, 12 टुकड़ा आ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, B के लिए कितना टुकड़ा मिल रहा है, 12। अच्छा, कितने टुकड़े पर, 8 + 12 + 15 टोटल टुकड़ा, इनटू जितनी राशि बांटनी होती है हम गुणा में लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आनुपातिक विभाजन है, आनुपातिक योग इस तरीके से निकाल के हम राशि को 2 या 2 से अधिक लोगों में विभाजित कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या जाएगा, देखिए 12 रहेगा और बटे ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 15 के 5 1 1 1 2 1 3 35 और गुणे कितना 7,000। तो देखिए 35 से 7,000 कटेगा, 35 दूना 70 200 बराबर कितना हो जाएगा, 12 का 200 से गुणा, 12 दूना 2400। तो 2400 रुपये जो है किसका हिस्सा है फ्रेंड्स, B का हिस्सा है। अगर यहाँ पर हम A का हिस्सा पूछा जाता प्रश्न में तो 8 ऊपर रख देते, जो कि A का हिस्सा है। A का हिस्सा, A पर कितना टुकड़ा है, 8। इसी तरीके अगर C का पूछते तो C का टुकड़ा ऊपर रख देते, कितना 15। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आनुपातिक योग से इस हिसाब से हम करेंगे। और दूसरा तरीका आप समझ लीजिए, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ तक तो सेम बात रहेगी। यहाँ तक देखिए, जब A अनुपात B अनुपात C हमने पा लिया था कितना, 8:12:15। तो इसके आगे हम इन लाइनों के लिए इस तरीके से जा सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो A को कितना टुकड़ा मिला, 8, B को कितना टुकड़ा मिला, 12, C को कितना टुकड़ा मिला, 15। तो अगर हम ध्यान से देखें, तीनों की कुल मिला के राशि कितनी है, 12 8 20 10 30 5 35। जो तीनों को मिली राशि है वो कितनी है, 35 है। और प्रश्न में ये 35 कितनी है, 7,000। ये 35 कितनी, 7। तो 35 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 35 दूना 70। तो एक टुकड़ा कितने के बराबर हो गया, 200 के। तो फ्रेंड्स पूछा किसका गया, B का। तो देखिए B पर कितना टुकड़ा, 12। कहने मतलब 12 की वैल्यू हमसे मांगी गई है। तो देखिए 200 गुणे 12 बराबर कितना, 12 दूना 2400 रुपये। और यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कितना, 2400। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए
एक ही राशि पूछते, तो एक ही राशि पूछ रहे हैं क्या मतलब क्या है, एक कितना 8, तो कितना हो जाए 8 दूना 1600 हो जाता। और अगर यहीं पे जो है सी का हिस्सा पूछते, तो सी का हिस्सा कितना, सी के लिए कितना टुकड़ा मिल रहा है 15, सी के लिए कितना टुकड़ा मिल रहा है 15, तो 15 का 200 से गुणा कितना हो जाएगा 3000। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हम जवाब निकाल लेंगे। तो देखिए ये भी आपको समझना है आनुपातिक योग, ये भी आसान होता है और ये भी आपको सीखना है। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3000 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात क्या है। फ्रेंड्स बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको बेसिक रूप में ही आप कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ आप सबसे पहले ऐसे प्रश्न में नोटिस किया कीजिए कि तुलना किससे की गई है, Q को P से अधिक मिला है, मतलब P से तुलना की गई है, तो जिससे तुलना की जाए उसको तुरंत मान लीजिए P को कितना मिला 100 रुपए मिला। तो देखिए कहा गया है Q को P से 30 रुपए अधिक, मतलब Q को जो है इससे 30 रुपए अधिक मिले, मतलब X तो मिले ही मिले 30 और मिले। फिर उसके बाद कहा जा रहा है और R को Q से 60 अधिक मिले, जो R है वो कितना Q से 60 रुपए अधिक पा रहा है, मतलब X प्लस 30 तो मिल ही रहे हैं और 60 और मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये P को मिली राशि, Q को मिली राशि और R को मिली राशि है इस प्रश्न के हिसाब से। और कहा क्या गया कुल राशि कितनी है 300 है। तो देखिए P प्लस Q प्लस R, तो देखिए x कितना हो गया 3x और प्लस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 30 60 30 120। तो देखिए ये टोटल हमारी राशि हो गई, P को मिली राशि, Q को मिली राशि और R को मिली राशि हमने ऐड कर दी, और ये ऐड करने के बाद टोटल राशि कितनी दी गई प्रश्न में 300। तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर, देखिए 300 वैसे ही रहेगा और ये 120 उधर जाके घट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, घटा लीजिए इसको, 10 10 में सॉरी 0 0 और यहाँ पर 10 10 में 2 8 और यहाँ 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 18 60। तो x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 60 आ गया। तो उनके हिस्से का अनुपात पूछा गया, तो पहले देखो p का हिस्सा निकाल लो कितना है, p आपने कितना माना था x और x की ही वैल्यू कितनी आई है 60, मतलब p कितना माना था आपने x और x ही कितना आया 60, तो ये p का हिस्सा हो गया। अगर q का, तो q का देखिए कितना था x प्लस 30, तो देखिए x आप निकाल चुके हो कितना 60 प्लस कितना 30, तो बराबर कितना हो गया 90। और फिर उसका देख लीजिए r की वैल्यू, r कितना है देखिए x प्लस कितना 90 लिख लें इसको, x प्लस 90 है, तो x कितना निकाला आपने 60 और प्लस कितना है 90, तो बराबर ये कितना है 9 6 15 150। तो देखिए p q और r की वैल्यूज निकल आई, लेकिन वैल्यूज नहीं पूछी गई, पूछा गया अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं, p अनुपात q अनुपात r से आपसे पूछा गया है, तो p कितना है 60 अनुपात q कितना है 90 अनुपात r कितना है 150। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए, सबके कट जाएंगे और 3 से कटेगा भी, 3 दूना 6 3 त्रोके 9 और 3 पचे 15। तो देखिए P अनुपात Q अनुपात R जो है निकल आया कितना हमारा 2 अनुपात 3 अनुपात 5, और यही हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये वाला फ्रेंड्स 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो आसान सा प्रश्न था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 संख्याओं का योगफल 98 है, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2 अनुपात 3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5 अनुपात 8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स समझ लीजिए सही से क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल इतना है। चलिए देखिए तुलना, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया कितना दिया गया है 2 अनुपात 3 दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड्स 2 अनुपात 3। फिर दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात, मतलब दूसरी का जो है अनुपात तीसरी के साथ दिया गया है, कितना दिया गया है 5 अनुपात 8। तो कहा जा रहा देखिए, अब देखिए पहली दूसरी का अनुपात दिया, दूसरी तीसरी का अनुपात दिया, हम तीनों में अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकर्णता, यहाँ पर 2 2 सेम है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है हम इसको सेम कर लेते हैं, इसको 5 से गुणा कर दे और इसको कितने से 3 से गुणा कर दें, तो ये जो अनुपात बन जाए कितना 5 दूना 10 अनुपात 5 3 15 बराबर 3 का 5 से गुणा 3 बचे 15 अनुपात 3 8 है 24। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए पहली संख्या के स्थान पर कितना 10
अनुपात दूसरी संख्या के स्थान पर कितना है 15 अनुपात तीसरी संख्या के स्थान पर कितना 24। तो देखिए तीनों संख्याओं में रेशियो निकल आया है। तो फ्रेंड्स यहां से आप देखिए दो रास्ते जा सकते हो, यहां से आप दो रास्ते जा सकते हो और दोनों ही रास्ते आपको आने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखें पहली संख्या, तो आप देखिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी 10x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15x और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 24x। देखिए बेटा जब भी कभी अनुपात दिया गया होता है तो अनुपात में हम चर पद लगा लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मान ली जाती हो। तो देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना 98 और हम देखें यहाँ पर तीनों संख्या हमको मिल गए, अगर इनका हम योग कर ले देखिए 5 4 9 और कितना 2 2 4 तो ये हो जाएगा 49x। देखिए अनुपात के हिसाब से हमारा योग 49x है और देखिए संख्या का योग जो दिया गया है कितना 98, तो ये 49x 98 के बराबर 49 दुना कितना हो जाएगा 98, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो पूछा गया क्या है दूसरी संख्या क्या है, तो आप देख लीजिए दूसरी संख्या के स्थान पर कितना रहा 15 या दूसरी संख्या कितना 24x, दूसरी संख्या कितनी 24x। तो कहने का मतलब दूसरी संख्या की वैल्यू चाहिए, मतलब कितना 24x की वैल्यू चाहिए। तो बराबर कितना 24 इंटू एक्स कितना है 2, तो बराबर 24 दुना 48 और यही हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप भी प्रश्न को कर सकते हैं, जैसे ही हमको पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या मिल जाता है तो बराबर कितना है वो 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तो फ्रेंड्स देखिए इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहले पर कितना टुकड़ा 10 टुकड़ा मिला, दूसरी संख्या को कितना टुकड़ा आ रहा है 15 और तीसरी पर कितना आ रहा है 24। तो देखिए सबका जो पूरा हिसाब किताब है कितना 5 4 9 और कितना 2 1 3 1 4 49 है। अच्छा तीनों संख्याओं का योग देखो यहाँ से टुकड़ों में कितना रहा 49 और प्रश्न में कितना दिया गया है 98, कितना दिया गया 98। देखो 49 दुना कितना हो गया 98, मतलब कि एक टुकड़े का मान कितना है 2, एक टुकड़े का फ्रेंड्स कितना मान है 2। और पूछा क्या गया, पूछा क्या दूसरी संख्या, तो देखो दूसरी संख्या के लिए कितना रहा 15, इसका मतलब 15 टुकड़े का हमको मान चाहिए। तो एक टुकड़ा बराबर 2, तो 15 टुकड़ा बराबर 2 गुणे 15 बराबर कितना फ्रेंड्स 30 और यही हमारा आंसर हो गया। किसका दूसरी संख्या का पूछा गया था, तो ये कुछ गड़बड़ लिख गया क्या 10 15 24, तो दूसरी संख्या पूछी गई है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने तीसरी संख्या निकाल दी है और पूछा गया प्रश्न में दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 48 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है यहाँ पर देखिए ये दूसरी संख्या दूसरे के लिए कितना हिस्सा 15, तो कितना आ जाएगा 30 और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सही होगा सी। तो देखिए अब कोई भी संख्या यहाँ आपसे पूछ दी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए एक टुकड़े का मान आपको मिल गया है 2, अगर हम पहली संख्या आपसे पूछ दें कि पहली संख्या क्या है, इसका मतलब 10 का मान पूछ रहे हैं, तो 1 का मान 2 तो 10 का मान 30। देखिए ये हमारी पहली संख्या आ जाएगी अगर पूछ दी जाए आपसे। और अगर हम तीसरी संख्या पूछे तो हमारा जवाब ये और दूसरी पूछेंगे तो जवाब ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई, तो सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो देखिए फ्रेंड्स बंटना चाहिए था इस हिसाब से और बट गई राशि इस हिसाब से। चलिए पहले हम इस हिसाब से बांट के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी किस हिसाब से बंटना चाहिए था 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो देखिए फ्रेंड्स एक यहाँ पर आपको हिंट दे दें, अनुपात कभी अनुपात में नहीं होना चाहिए, मतलब अनुपात भी कभी जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा प्रश्न में दिया गया है तो सबसे पहली प्राथमिकी ये है कि आप उसको पूर्णांक में लाइए। तो पूर्णांक में लाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं हर, और जो भी हर है उनके लासा से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 5 और 6 का लासा कितना हो जाएगा 60, तो देखिए इसको हम 60 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1/4 को हम कितने से गुणा कर देंगे 60 से, अनुपात 1/5 को भी कितने से गुणा कर देंगे 60 से, अनुपात 1/6 को भी हम कितने से गुणा कर देंगे 60 से। ये 60 कहाँ से आया है 4 5 और 6 का लासा। तो देखिए जब 4 से इसको काट देंगे तो 15 चौके 60, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 6 से काटेंगे 6 दाम 60। तो जो हमारा अनुपात एग्जैक्ट आ गया है पूर्णांकों में 15 अनुपात 12 अनुपात कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कहने का मतलब इस हिसाब से बंटनी चाहिए थी राशि, मतलब
ए को कितना टुकड़ा मिलना चाहिए था 15, बी को कितना मिलना चाहिए था 12 और सी को कितना मिलना चाहिए था 10 पहले के हिसाब से। तो देखिए सी की केवल बात की गई तो हम सी का ही टुकड़ा निकाल लेते हैं। तो सी का टुकड़ा हम निकाल लेते हैं। सी के लिए कितना टुकड़ा 10। अच्छा फ्रेंड्स कितने पे 10 है देखिए, अब हम बट्टे में चाहे तो जोड़ के लिख सकते हैं या ऐसे देखिए कितना हो जाएगा 12 15 कितना 27 और ये 10 कितना 37। अच्छा ये सी का हिस्सा है तो देखिए सी का हिस्सा कितना 10 कितने पर 37 पे और मल्टीप्लाई कितने में बांटा जाना है इसको 555 रुपए को बांटा जाना है। तो 37 से कट जाएगा ये 15 पचे 75। देखिए फ्रेंड्स 15 पचे 15 सत्ते 105 और कितना 10 और 15 ते 45 10 55। तो ये बराबर सी का हिस्सा देखो कितना आ गया 15 दाम का 150। कहने का मतलब सी को रुपया कितना मिल गया है 150 रुपए मिल गया है। सी को फ्रेंड्स कितना रुपए मिल गया है 150 रुपए मिल गया है, सॉरी मिल नहीं गया है, इसके रूप में बांटी जानी थी। मतलब अगर पहले के हिसाब से बांटा जाता तो 150 रुपए मिलता, लेकिन हुआ क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी में जो ये 555 की राशि है इस अनुपात में बांट दी गई, मतलब 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई है। तो देखिए यहां से देख लेते हैं सी का हिस्सा कितना है। अच्छा सी कितना आ रहा है देखिए, सी के लिए कितना आ रहा है 6, तो 6 ऊपर बैठे देखो 5 4 9 6 15 में टोटल है और मल्टीप्लाइड बाई कितना 555, मतलब इस अनुपात में बांट दिया गया। देखो 15 से कटेगा 15 त्या 45 10 15 सत्ते 105 तो बराबर देखिए 6 सत्ते 42 के 2 4 76 18 4 22। तो देखिए 222 रुपए सी को मिला। मतलब बाद में जैसे राशि बटी है, बाद में राशि 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के रूप में बटी है तो कितना रुपया सी को मिला 222 मिला। और पहले अगर इस अनुपात से बढ़ती तो कितना मिलता 150। तो देखो सी को ज्यादा मिल गया, सी को कुछ रुपया ज्यादा मिल गया। वही पूछा गया है सी को कितने रुपए अधिक मिली है, मतलब सी को कितने रुपए अधिक राशि मिली है, मतलब कितना रुपया अधिक मिला है। तो देखिए 222 में क्या कर दीजिए 150 घटा दीजिए, मतलब कि 222 रुपए मिल गए हैं उसको। मिलना कितना चाहिए था 150, तो ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया देखिए 2 और 12 में 5 7 और यहाँ कुछ नहीं, तो कितना रुपया सी को जो है कितना 72 रुपए जो है ज्यादा मिल गया और यही हमारा जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आनुपातिक योग के स्थान पर हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 15 12 और कितना 37 हो जाएगा। तो 37 जो है देख लीजिए समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ से अनुपात से हम ये रास्ता भी अपना सकते हैं। देखिए 15 12 और 10 का योग कितना 37 और यही 37 जो है कितने के बराबर 555 के बराबर। तो 37 से इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15। तो देखिए 37 15 15 से 105 और 15 के 15 और 10 कितना 55, सॉरी 15 से 45 10 55। तो एक टुकड़ा यहाँ से कितने के बराबर 15 के बराबर। तो किसकी बात हुई थी सी का टुकड़ा कितना 10, तो 10 का मान, तो 10 का मान 15 धाम का कितना हो जाएगा 150। तो देखो ये किसकी राशि है, ये सी को मिलने वाली राशि। तो ये पूरा झाम करने की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसे निकल आएगा। इसी तरीके देखो यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देख लीजिए आप, अगर यहाँ से पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर सी देखिए 6 5 11 4 15, 15 जो है कितने के बराबर है 555 के बराबर है। तो 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए 15 त्या 45 10 15 सत्ते 105। तो एक टुकड़ा देखो कितने के बराबर आया 37। अच्छा मिला सी को कितना टुकड़ा 6 टुकड़ा, तो 6 का मान 6 सत्ते 42 के 2 4 76 18 4 22। तो देखिए सी को कितना मिल गया 222। तो ज्यादा मिला ना, घटा के आंसर दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 72। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 2 है जिसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर हम आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ टाइप 2 में हमने जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न लिए हैं। तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं एक परिवार की आय तथा व्यय, मतलब आय का अनुपात दिया गया किसके साथ व्यय के साथ। आय और व्यय का जो अनुपात दिया गया कितना दिया गया है 10 अनुपात 7 दिया गया है। आय और व्यय का अनुपात कितना दिया गया फ्रेंड्स 10 अनुपात 7 दिया गया। मतलब कि कोई बंदा है या कोई परिवार है, कमाता कितने रुपए 10 रुपए, खर्च कितने करता है 7 रुपए। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि आय कितने रुपए हम मान लें डायरेक्ट 10x, मतलब एक चर पद आप लगा लीजिए तो एग्जैक्टली वो राशि आ जाती है। और व्यय अगर हम देखें कितना है यहाँ से, तो व्यय कितना फ्रेंड्स 7x। अगर हम बात करें कि यहाँ बचत कितनी हुई, अच्छा हम बचत की बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए
उसकी बचत पूछी गई है। तो बचत पूछी गई मतलब देखो कोई 10x रुपए कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 7x रुपए, तो क्या 3x रुपए बचा नहीं रहा है? बिल्कुल 3x रुपए बचा रहा है। और प्रश्न में अब दिया क्या गया है कि परिवार का व्यय इतना है, और देखो हमारे प्रश्न में मानने के हिसाब से व्यय कितना 7x दिया है, तो यही 7x ही तो दिया है कितना 10,500। ये 7x ही तो जो है दिया गया है 10,500। 7 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 के साथ 3, 7 25 35 और कितना 0 2 0। तो देखिए x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 1500 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 1500 आ गया। और पूछा क्या गया हमसे कि उसकी बचत कितनी, तो देखिए बचत कितनी है 3x। कहने का मतलब बचत पूछी गई है। क्या पूछा गया? बचत पूछा गया। और बचत देखिए हमारे प्रश्न में कितनी है 3x है। कहने का मतलब 3x की वैल्यू चाहिए, और 1x की वैल्यू कितना है 1500। तो बराबर 15 त्या 4500 रुपए। और यही हमारा क्या हो गया जवाब कि उसकी बचत जो है 4500 रुपए है। तो ऑप्शन ए सही। लेकिन देखिए फ्रेंड्स हम इस तरीके से इस प्रश्न को कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए क्या है यहां पर, अगर हम बात करें इनकम की और एक्सपेंडिचर की जो बात करें वो कितना दिया गया है, कितना 10:7 कितना दिया गया 10:7। तो निश्चित रूप से देखिए कोई 10 कमाता है और 7 खर्च करता है, तो स्पष्टतः 10 में अगर 7 घटा दे तो वो 3 बच रहा है उसका। तो देखिए यहां से जो है इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि व्यय कितना है 10,500, और हमारे हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना है 7 है। तो ये 7 की वैल्यू कितना दी गई है 10,500 दी गई। तो 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 के साथ 7 25 35 कितना 1500। तो एक टुकड़े का मान कितना आ गया 1500। अच्छा आपसे पूछा क्या गया व्यय बताइए, तो आप देखिए 10 कोई कमाता है 7 खर्चा करता है तो 3 बचाता, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू 1500, तो 3 की वैल्यू 1500 गुणे 3, तो बराबर कितना हो जाए 15 त्या 4500। और यही हमारा जवाब हो गया। तो है ना फ्रेंड्स अच्छा सा तरीका, आप इसको अपनाएं, प्रैक्टिस करें और रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते रहें। आपकी मैथ की जो वीकनेस है और जो आपका मैथ के प्रति भय है और जो आपका मैथ के प्रति जो आपका व्यू है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, तो दोनों की साप्ताहिक आय क्या है? आइए फ्रेंड देखिए इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हम आपको जो है रैखिक समीकरण बना के हल करना बताते हैं। आइए देखिए ए तथा बी की मासिक आय मतलब ए अनुपात बी दिया है, कितना दिया है 9:7 दिया है। और ये काहे की बात हो रही, आय की बात हो रही। काहे की बात हो रही, आय की। मतलब अगर ए कमाता है कितने रुपए 7x, तो बी कितना कमाता है, सॉरी ए कमाता है कितने 9x। देखिए फ्रेंड्स ए के स्थान पर कितना 9x, तो बी कितना कमाता है 7x, कितना 7x। अच्छा ये बात हो गई। फिर उसके बाद दोबारा में देखिए यही ए अनुपात बी दिया है, किस केस में, व्यय के केस में। किस केस में फ्रेंड्स, देखिए किस केस में, उनके व्यय का अनुपात। और व्यय का अनुपात कितना 4:3 है। कितना व्यय का अनुपात जो है 4:3 है। मतलब ए जो है कितना व्यय करता है, मान लीजिए 4, देखिए x तो हम लगा चुके तो y लगा लीजिए, और यहाँ पर जो b है व्यय करता है कितने 3x रुपए। तो देखिए यहां से अगर हम ध्यान दें तो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 200 बचाता है। तो देखिए जरा यहाँ पर a कमाता है कितने 9x, जो कमाई है उसमें अगर खर्चा हटा दिया जाए तो एक खर्चा कितना करता है 4y, तो ये बचत हुई ना। मतलब कमाई में अगर हम खर्च को हटा दें तो बचत हुई ना, और ये बचत कितने के बराबर है 200 के बराबर है। तो ये समीकरण हमारा 1 हो जाता है। फिर पुनः देख लीजिए आप, पुनः बी के केस में देख लीजिए, बी कितना कमाता है 7x रुपए, बी कितना कमाता है 7x रुपए, खर्च कितना करता है 3x रुपए। तो देखिए इसकी जो बचत है इसकी भी 200 है, प्रश्न में कही गई है। ये समीकरण 2 हमारी हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो दोनों की मासिक साप्ताहिक आय, आय मतलब कि जो हमने x लगाया है x का वैल्यू चाहिए। कहने का मतलब y यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। तो देखिए युगपत समीकरण को हल करने की 4 मेथड्स होते हैं। हाँ, तो उन 4 मेथड्स में आप कोई 2 मेथड जरूर सीख के रखें। ठीक, उस पर हम जब आपको रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे तब बात होगी। तो फ्रेंड्स मतलब कि संख्याओं पर आधारित जब प्रश्न पढ़ाएंगे तब बात होगी। तो यहाँ पर हमारा अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है, उसी से संबंधित बात करते हैं। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को हमें हटाना है। तो देखिए y कैसे बराबर हो, तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 4 से, तो देखिए यहाँ 3 का 4 से गुणा 12 हो जाएगा, यहाँ 4 का 3 से 12, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। देखो 3 से करो 9 त्रुक, पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए 3 9 त्रुक 27x माइनस 3 चौक
12y बराबर देखिए 3 दूना 600। इसी तरीके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सचौक 28x माइनस 4 3 12y बराबर कितना 4 दूना 800। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए अब 12y से 12y कट जाएगा, लेकिन देखिए अभी चिन्हों की प्रॉब्लम है, दोनों माइनस माइनस हैं तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। घटा दीजिए, घटाने पे क्या, ये देखिए 28x प्लस का माइनस का, ये माइनस का 12y तो क्या प्लस का, और ये देखिए 800 प्लस का माइनस का। तो फ्रेंड्स जब ये चिन्ह हम क्या करते हैं, साइन जो चेंज करते हैं, हम केवल नीचे वाले समीकरण को ही देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 12y कट जाएगा। देखिए 28x में 27x जाएगा तो माइनस का x बराबर कितना, माइनस का देखिए यहाँ 800 में 600 जाएगा तो कितना आ जाएगा 200। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 200। x कितना आ गया 200 आ गया। पूछा क्या, दोनों की साप्ताहिक आय का योग। तो देखिए a कितना कमाता है 9x और b कितना कमाता है 7x। तो दोनों a और b मिलकर कमाते कितना है, देखिए 9x प्लस 7x, 9 7 16x कमाते हैं। तो बराबर क्या 16 और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना 200। तो बराबर कितना 16 दूना 32 और कितने 0 2, मतलब a और b मिलकर जो है साप्ताहिक कितना कमाते हैं 3200 रुपए कमाते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा b। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का वो लेक्चर रहेगा जिसमें हम कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स में अधिक अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।